दवाई की विशेषता ये थी कि ये कचरा मार देती थी, सोयाबीन बचा रहता था। खरपतवार नीदा नाशक थी, लेकिन इसमें सोयाबीन जल गया, खराब हो गया। खरपतवार वैसे ही। किसान भाइयों, आज मैं इसीलिए आया हूं कृषि मंत्री के रूप में कि कई जगह से मुझे शिकायत आई, ये यहां तो ये दवाई डली है एचपीएन कंपनी की, और भी कई जगह किसानों ने शिकायत की कि नीदानाशक दवाई डालने से उनकी फसलें जल के बर्बाद हो गई, जैसे ये सोयाबीन मैं यहां देख रहा हूं। अब ये किसान के साथ अन्याय है, धोखा है। आमतौर पर किसान बेचारा शिकायत करके रह जाता है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर इस तरह का अन्याय सहन नहीं करेंगे। इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मैं बाकी किसानों से भी अपील करता हूं जिनकी फसल खराब हुई हो, वो हमारे पास शिकायत भेजें। केवल विदिशा की नहीं, मैं पूरे देश के किसानों से कह रहा हूं, अगर कहीं कोई फसल खराब हुई है दवाई डालने से, तो मैं तो आपका सेवक हूं। आप मेरे पास शिकायत करें और उन शिकायतों के बाद वो शिकायत सच्ची है तो पूरी जांच होगी और संबंधित कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो कंपनी किसानों को मुआवजा दे, यह हमारा धर्म है। एक अभियान चलाएंगे हम पूरे देश में, जिसमें पता करेंगे कि कहां कहां गलत दवाई के कारण नुकसान हुआ है, और कई जगह नकली दवाइयां भी गई है, तो डाली तो कोई फायदे नहीं हुआ। ऐसे किसानों से भी अपील करता हूं, मैं कभी नंबर जारी करूंगा, उस नंबर पर खबर करें। ये किसान को लूटने का धंधा हम चलने नहीं देंगे। पूरे देश में अभियान चलेगा नकली दवाई के खिलाफ, नकली खाद के खिलाफ, और इस तरह की दवाई जिनने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। आज इसलिए मैं खेत में आया हूं क्योंकि कानों सुनी, मेरे पास शिकायत तो लिख के आ गई थी, लेकिन मैं आंखों से देखना चाहता था कि किसानों के बीच खेत में जाकर मैं देखूं कि स्थिति क्या है, और ये स्थिति अब सामने है। उपयुक्त कार्रवाई होगी और नया कानून भी अब हम बनाएंगे, जिसमें किसान को ठगने वाले, अन्याय करने वाले